हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्कैम केबीएस ने किया स्कैम, मतलब ये कहीं तक बहुत सच भी लग रहा है। वो कारण ये है क्योंकि हम भरोसे थे रिज़ल्ट के कि रिज़ल्ट आउट होगा और हमें ये पता चलेगा कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं और कहाँ से मेरिट उठी है। तो ये मेरिट का तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से इन्होंने उठा दी, लेकिन हमें अपना रिज़ल्ट ही नहीं पता। हमने केवल आंसर शीट के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलाए, तो उसमें कम ज़्यादा क्या होता है कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो कई हद तक लग रहा है कि ऐसा हुआ है। और मेरे पास बाकायदा फ्रेंड्स कमेंट्स किए थे कि मेरे 142 हैं जनरल कैटेगरी में, उसके बाद भी उनका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो काफ़ी निराशाजनक ये बात है। मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ को कि भाई इतना बड़ा स्कीम की सामने वाले के फुल मार्क्स है, उसके बाद भी उनका नाम नहीं है। तो काफ़ी निराशाजनक है ये चीज़। फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि आप लोग यदि सच है सब कुछ, तो आप लोग अपने मार्क्स के लिए, अपने हक के लिए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, 143 मार्क्स देख लीजिए आप सबूत। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो सफल हो चुके हैं अभ्यर्थी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है यानी कि इंटरव्यू के लिए, तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और उनसे मैं ये विशेष आग्रह करना चाहूँगी कि जिनका नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू उनके मार्क्स हैं, उसके बाद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनके साथ हुआ है स्कैम। आप भी बचे रहिए, कहीं इंटरव्यू के दौरान आप खुद के साथ ना कर लें कोई स्कैम यानी कि गड़बड़ी। आप इंटरव्यू के दौरान अपने साथ बहुत सतर्कता बरतिए और कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए आप विशेष बिंदुओं पर ध्यान दीजिए और अपनी सेल्फ तैयारी खुद से कीजिए। और आपका फ़ोन है, आपका शीशा है घर में, आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, जो कि आपका एक घर में पॉजिटिव माहौल मिलेगा, तो आप वहाँ पर अपनी इंटरव्यू तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि 10 दिन रह जाएंगे तब तैयारी करेंगे, 5 दिन रह जाएंगे तब तैयारी करेंगे। नहीं, आप जैसे ही आपका रिज़ल्ट आउट हुआ, आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो गए, आप कंटिन्यू कर दीजिए अपनी तैयारी। तो निरंतर लगे रहिए। कहना यही चाहूँगी फ्रेंड्स कि बचे रहिए खुद से। यहाँ तो केबीएस ने किया, लेकिन आप खुद से बचिए। आप खुद के साथ कोई गड़बड़ी इंटरव्यू में ना कर लें। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण थे आप सभी प्रतिभागी इंटरव्यू के लिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, ताकि हो सके इन पॉइंट से और मेरे द्वारा बताई हुई कोई एक दो बात आपके काम आ जाए और आपकी जॉब पक्की हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के साथ साथ फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी छोटी मोटी मेरी तरफ से कोशिश, एक प्रयास रहती है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, तो फ्रेंड्स यही कहूँगी यहाँ पर कोई झूठी या कोई गलत चीज़ नहीं होगी। जितना मुझे खुद से एक्सपीरियंस होता है मैं उन चीज़ों को ये शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञानी बनना नहीं है, और शायद जिस दिन इतना ज्ञान अर्जित कर लूँगी तो वो भी देने की कोशिश करूँगी। अभी मैं बहुत छोटे स्तर पर चीज़ों को जानती हूँ तो वो आप तक पहुँचाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ इंटरव्यू के महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी कि केबीएस, टीजीटी, पीजीटी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो साथीगण, तो इंटरव्यू में सफल होने के लिए क्या करें मतलब खुद के साथ कोई गड़बड़ी, कोई स्कैम ना कर लें, यही कहूँगी। और हाँ, यहाँ पर मैं किसी की भी भावनाओं को कोई आहत नहीं पहुँचा रही हूँ। आप लोग बिल्कुल भी पर्सनली प्लीज़ लेने की कोशिश ना करें। मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि आप अपने साथ कैसे सतर्कता बरतें, है ना। और जो हो चुका है उस पर, जिसके साथ हुआ है और जिन मेरे साथीगण हैं, मेरे तो इतने मार्क्स नहीं थे कि मैं ये दावे के साथ कह सकूँ, आप सभी को मैंने बताया भी था, लेकिन जिनके हैं उनको लगता है, विश्वास है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कोई ठोस कदम उठाइए। तो प्लीज़ कोई भी पर्सनली इन चीज़ों को ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरव्यू में सफल होने के लिए क्या करें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सबसे जो पहला इंप्रेशन पड़ता है आपका ड्रेस और बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो ड्रेस है इंटरव्यू में, जब आप सबसे पहले एंटर करते हैं, आपकी ड्रेस आपका पूरा लुक बता देती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो यदि आप मैरिड हैं, वुमेंस के लिए और गर्ल्स के लिए कहूँगी, यदि आप मैरिड हैं तो आप कॉटन की साड़ी और अच्छा सा एक कलर, लाइट कलर होना चाहिए, बहुत डार्क नहीं, बहुत चमकीले भड़कीले कलर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का जो रूप है आदर्शवादी होता है।
तो आप उस तरीके से आदर्शवादी दिखिए, है ना। तो साड़ी का कलर एकदम से अच्छा वाला लाइट होना चाहिए और जो आप पर सूट करे और आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट रहें उसमें, है ना। ये भी होना चाहिए कि आप कभी कभी हम जो कपड़े पहनते हैं उनमें हम खुद कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो कहूँगी लेडीज़ के लिए कि आप लोग मैरिड हैं तो साड़ी ज़रूर पहने, है ना। और अपने बालों को आप जूड़ा बना कर रखिए, बाल खुले इस तरह से नहीं, क्लेचर नहीं, बाकायदा सादगी के साथ आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि मैंने देखा है जब मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का जो भी रहते हैं, मैंने वहाँ काफ़ी ऐसी महिलाओं को, काफ़ी ऐसी लड़कियों को देखा है कि वो फुल मेकअप में आती हैं। मतलब मेकअप में कोई कमी नहीं होती है, उनका आई लाइनर, आई शेडो, डार्क लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या। मैं तो देख के शॉक्ड हो जाती हूँ कि एग्ज़ाम देने आई है किसी पार्टी में। तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आपको सिंपल और सोबर बनकर जाना है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर लड़की यानी कि आप अनमैरिड हैं तो आप अच्छा सा कॉटन का सूट लीजिए, है ना। और कलर उसका एकदम लाइट होना चाहिए, बहुत कढ़ाई, बहुत डार्क कलर नहीं होना चाहिए, सिंपल और सोबर। आपको सब पता होगा, सभी समझदार हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ कि आप जब एंटर कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, या जब वहाँ बैठेंगे आप बातचीत करेंगे तो आप किस तरह से उनको इम्प्रेस कर पाएंगे। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी सादगी की तरह सादगी बरतनी चाहिए, उसमें सादगी दिखनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में। बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब उतावला भी नहीं होना है, बहुत पेशेंस के साथ आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंटरव्यू में बैठने का तरीका। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अंदर जाते हैं, वहाँ तक आने जाने का आप एंटर किए गेट से और आप वहाँ जाकर बैठे, इतने में आपका चलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है। उसके बाद इंटरव्यू में बैठने का तरीका, जब तक वो आपसे बैठने के लिए ना कहें तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मत बैठिए, आप खड़े रहिए। चाहे वो 1 मिनट बाद कहें या 2 मिनट, जब भी उनका आदेश हो तब आप वहाँ पर विराजमान होइए और उनका धन्यवाद भी कीजिए। और घुसने के साथ जैसे आप अंदर कैबिन में जाएंगे उनके पैनल के सामने, तो सबसे पहले जब आप बैठेंगे तो वो आपसे कहेंगे तो आप उनका पहले धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया इंटरव्यू के लिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कीजिए। और इंटरव्यू बैठने का तरीका, जैसे ही आप जाते हैं आपके हाथ में एक फ़ाइल होगी, आप क्या करेंगे, अपने दोनों घुटनों को स्ट्रेट करके, आपके कंधे ऐसे नहीं होने चाहिए, आपके कंधे एकदम स्ट्रेट इस तरीके से होने चाहिए। यानी आप इससे आप ऐसे बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस आप में आएगा भी, और सामने वाले को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो आपको कंधे ऐसे नहीं रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं, आपको एकदम ऐसे स्ट्रेट इस तरीके से आपको बैठना है। और अपने दोनों घुटनों को अच्छे से करना है, पैरों को नीचे मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट होकर बैठना है। फाइल को आप अपने घुटनों पर रख लीजिए और दोनों हाथों को आप इस तरीके से रखेंगे, है ना। ऐसे या ऐसे कुछ भी नहीं करना है आपको, तो पता ही है मोस्टली आप सभी को, बस मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रही हूँ। जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो ज़रूर आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरी बात को समझिए। नज़रों से नज़रें मिलाना, नज़र मिली, गाने बहुत सारे हैं ना ऐसे, नज़र, पता नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के नज़रों से नज़रें मिलाना, यहाँ पे आपको कोई गाना याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गा के अपने आप का मूड फ्रेश कर लीजिए। कहने का तात्पर्य आई कॉन्टैक्ट। जब आप पैनल के सामने, पैनल आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपका जो आंसर है, भले ही आप सोच समझ कर दीजिए, लेकिन उस आंसर में आपको जो आई कांटेक्ट है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप अपनी बात कह रहे हैं तो सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर कहिए। इससे क्या आपका आत्मविश्वास और आपके जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा इम्प्रेस डालेगा। भाषा, मेरे पास कमेंट्स आया कि हिंदी में दे सकते हैं, अंग्रेजी में, या दोनों में दे सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी आप हिंदी से हैं तो निसंकोच आप हिंदी में ही अपना इंटरव्यू दीजिए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसमें। और अंग्रेजी, आप हिंदी से हैं, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो आप अंग्रेजी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं बेझिझक। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इंग्लिश से ही हैं, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरा इंग्लिश में आपको इंटरव्यू आपका होगा ही। यदि आप अदर सब्जेक्ट हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो कोशिश करिए कि आपका इंग्लिश में ही हो, अदरवाइज़ कोई समस्या नहीं है। आप प्यार से उनसे कहिएगा मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, तो वहाँ मना नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनको ये पता भी तो आना चाहिए कि आप इंग्लिश आपको आती है लेकिन अभी आप कंफर्ट नहीं हैं, है ना। तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का कि आप
भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग कर सकते, बशर्ते आपकी जो बर्तनी है, जो बोलने की तरीका है वो शुद्ध होना चाहिए, न कि इधर उधर का, है ना। जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। बेचैनी को कंट्रोल करें, ये सबसे बड़ी समस्या है इंटरव्यू के दौरान कि ये कम नहीं होती। हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि बस सब तो हार्ट गया काम से। सच में फ्रेंड्स ऐसी ही कंडीशन होती है। मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए हैं, ये बेचैनी वाली समस्या को मैंने भी झेला है। हालांकि मैं तो गेस्ट टीचर के लिए गई थी। आप सोचिए जब फाइनल ऐसा लग रहा है सिलेक्शन लेने ही हम जा रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने साथ कोई गड़बड़ी ना करें। यहाँ पर अपनी बेचैनी को बहुत कंट्रोल रखना। आपको कोई समस्या, पैनल के सामने बैठकर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपका गला सूख रहा है, आप बोलने में कोई, तो आप थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए वहीं पर। उनसे कि पानी और रखा रहता है, आपको पानी की अगर नीड है तो आप बोल दीजिए कि मैं क्या 1 गिलास पानी पी सकता हूँ, तो कोई मना नहीं करेगा। बहुत प्यार से कहेंगे बिल्कुल पीजिए और थोड़ा रिलैक्स होइए, उसके बाद अपना कंटिन्यू करिए। तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बेचैनी को। यदि आप कैबिन में जाने से पहले बहुत ज़्यादा बेचैन हैं तो आप आराम से बहुत रिलैक्स होने की कोशिश करिए। मन में सिर्फ एक ही बात सोचिए, आई एम द बेस्ट। मुझे पता है कि हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, बहुत सारी भीड़ होगी ना, वो भीड़ देख के हम चकरा जाते हैं, इसको तो बहुत कुछ आता है, इसने ये तैयारी की, इसने वो तैयारी करी। तो एक काम और करें, आप लोग भीड़ में ना रहें। भीड़ में जितनी बातें सुनेंगे जितनी ज़्यादा, उतना आपका दिमाग ख़राब होगा, है ना। तो आप जो हैं सेल्फ पे अपनी तैयारी को अपने आप परखें और उस पर विश्वास रखें। उसके बाद आत्मविश्वास, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका आत्मविश्वास, इसके बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। यदि आप खुद में आत्मविश्वास आपका मजबूत है तो आप कितनी भी बड़ी जंग हो उसको जीत ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। आत्मविश्वास से आपको यही सोचना है, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके रहूँगा या रहूँगी। तो आपको अपना पूरा 100% देना है आत्मविश्वास के साथ। आप ये मत सोचिए कि वो बहुत, ये बहुत, कुछ मत सोचिए। आप अपना सोचिए बस कि हमने जितना किया है वो सफिशिएंट है, मेरे लिए काफ़ी है। अब है लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स आपका, हम आपको, जो कि ये प्रश्न बनेगा इंटरव्यू में आपके लिए, हो सकता है हर किसी से ना हो पर किसी से पूछ लिया जाए कि हम आपको KVS में नौकरी क्यों दें, है ना। जाहिर सी बात है, आप 172 PGT की वैकेंसीज हैं, उसमें 500 से ऊपर बुलाए गए हैं कैंडिडेट। तो भाई पूछना चाहेंगे कि हम आप इतने सारे इंटरव्यू पर हमने बुलाए हैं, तो भाई ज़रा बता दीजिए कोई ऐसा पॉइंट जो हम आपको KVS की नौकरी क्यों दें। कोई आपके अंदर है ऐसी क्वालिटी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही घिसा पिटा जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत कर्मठ हूँ, मैं बहुत जुझारू हूँ और मैं KVS को बहुत अच्छे से देख सकता हूँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ऐसे जवाब बिल्कुल ना दें। थोड़ा सोचिए इस पॉइंट पर कि आपको KVS नौकरी क्यों दे। आपकी जो मजबूत पक्ष हों, आपकी जो क्वालिटीज़ हों और आपको लगता है कि हाँ मुझे इसलिए KVS को नौकरी देनी चाहिए, तो आप उन पर विचार करिए अभी से और इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, बट मुझे लगता है जितने मैंने आज बताए हैं 101% आपको कोई ना कोई पॉइंट वहाँ आपको काम आएगा। यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा, मेरी बात को समझने का प्रयास किया है, तो आपके ये पॉइंट्स ज़रूर कुछ ना कुछ काम आएंगे। क्योंकि KVS का इंटरव्यू हो या हम किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो महत्वपूर्ण और भूमिका निभाता है। एक इंटरव्यू कोई आम बात नहीं है। जाहिर सी बात है, जो हमने कुछ सीखा है, अब सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है, हम उसके उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ड्रेस और बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया, इंटरव्यू में बैठने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नज़रों से नज़रें मिलाना ये ठीक है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। उसके बाद भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है, ठीक है। बेचैनी कंट्रोल करें, बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आपको KVS में नौकरी क्यों दें। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा बट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सबको पता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। जो अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम जैसे कुछ निराश लोग हैं, हालांकि निराश हैं, बहुत कष्ट भी है इस बात का कि इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा प्रयास और करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और बहुत अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।